जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एजुकेशन चैनल। साथियों, आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है डाइस यानी कि पासा। दोस्तों, रीजनिंग में डाइस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और लगभग हर एग्ज़ाम में डाइस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं। तो आइए देखते हैं कैसे डाइस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और कैसे शॉर्टेस्ट ट्रिक के माध्यम से कम समय में इसको सॉल्व किया जाए। लेकिन सबसे पहले जो भी हमारे साथी है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये शॉर्ट ट्रिक्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथियों तक पहुँचे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है A dice is thrown 4 times and its 4 different positions are shown below. Find the number on the face opposite the face showing 2. मतलब एक पासे को डाइस को 4 बार फेंका गया और 4 पोजीशन सामने दर्शाई गई है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और इसमें पूछा है कि नंबर 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो साथियों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ एडजेसेंट नंबर के मेथड से। एडजेसेंट नंबर मेथड क्या होता है ये मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें पूछा है कि नंबर 2 के अपोजिट कौन सा नंबर है। नाउ अगर हम इस डाइस को देखें तो हमें मालूम है कि 6 और 4 जो है वो 2 के बगल में एडजेसेंट है। अगर हम इसको देखें तो हमें मालूम चलता है 3 और 4 एडजेसेंट है। और इसको देखें तो हमें मालूम चलता है 1 और 3 जो है 2 के बगल में है। सो 2 के एडजेसेंट यानी कि बगल में कौन कौन से नंबर है। इससे हमें 6 और 4 मिल गया, इससे हमें 3 मिल गया और इससे हमें 1 मिल गया। सो 6, 4, 3 और 1 जो है 2 के एडजेसेंट है। मतलब ये नंबर 2 के जो है उसके अपोजिट नहीं हो सकते। और एक पासे में एक डाइस में कितने होते हैं टोटल नंबर? टोटल 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। सो इसमें कौन सा नंबर मिसिंग है? 5। सिर्फ 5 मिसिंग है। तो अगर 2 के बगल में ये चारों नंबर है तो 5 कहाँ होगा? 2 के अपोजिट होगा। सो ये 5 जो है 2 के अपोजिट है। सो ये हमारा आंसर होगा। आई होप आप समझे होंगे किस तरीके से एडजेसेंट निकालना है। जो हमें डाइस दिख रहा है तो उसके बगल में जो जो नंबर है वो हमने लिख लिया, और जो नंबर 2 के अपोजिट हमारे इस ऑप्शन से नहीं दिख रहा यानी कि वो उसके अपोजिट है, इसीलिए नहीं दिखेगा। सो हमारा ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये भी हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं साथियों क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा ये। नाउ अब जो हमारे साथी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने मेथड ऊपर बताया, वो वीडियो को पॉज करेंगे, नीचे जाएंगे, सॉल्व करेंगे, अपना आंसर लिखेंगे। आइए साथियों, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एडजेसेंट मेथड से। नाउ इसमें कह रहा है कि व्हाट नंबर इज अपोजिट 3 इफ 4 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर एज शोन बिलो। पूछता है कि नंबर 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है अगर ये 4 पोजीशन है एक डाइस की। तो साथियों ये 3 है। तो जो मैंने आपको बताया एडजेसेंट नंबर, तो हमें 3 के बगल में कौन सा नंबर दिख रहा है? इसमें 2 और 6। तो हम यहाँ लिखते चलेंगे। 3 के बगल में 2 है, 6 है ना। और 3 हमारा कहाँ आता है? इसमें 3 है। तो इससे हमें कौन सा मिलता है? 1 और 6। तो 6 ऑलरेडी हमें मिल चुका है, इससे मिल चुका है। तो नया नंबर हमें कौन सा मिला? 1। 1 जो है 3 के बगल में है ना। इससे हमें क्या मालूम चल रहा है? इससे मालूम चल रहा है 5 और 1 जो है वो 3 के बगल में है। तो क्या मिला हमें? 5 मिला। तो टोटल हमें जो 4 नंबर 3 के बगल में है वो 2, 6, 1 और 5 मिले। मैंने बताया कि 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 किसी भी डाइस के बगल में। सो 4 नंबर इसमें आ चुके हैं, 5वां खुद 3 है। तो कौन सा नंबर बच गया इसमें? इसमें नंबर बच गया है आपका 4। सो जो नंबर 4 है, जो 4 है, वो 3 के अपोजिट है। सो हमारा सही आंसर इसमें होगा 4। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा जो एडजेसेंट नंबर से, एडजेसेंट मेथड से जो मैं बता रहा हूँ। बहुत शॉर्ट ट्रिक है, नज़र देखते ही 5 सेकंड के कम के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं अगर एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो। तो आइए साथियों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नाउ आप ये देखिए, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है 4 positions of a dice are shown below. What number must be at bottom face when the dice is in position as shown in figure 3? मतलब ये कह रहा है कि फिगर 3 जो है इस पोजीशन में जो बॉटम फेस पे, मतलब नीचे का जो फेस होता है, उसमें कौन सा नंबर होगा। मतलब ऊपर में कौन सा नंबर है? 3 है।
तो क्या पूछ रहा है, सबसे नीचे में कौन सा नंबर, यानी कि 3 के अपोजिट पूछ रहा है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, 4 पोजीशन दी गई है और पूछ रहा है कि फिगर 3 में कौन सा नंबर नीचे है, यानी कि 3 के अपोजिट है। नाउ आओ देखते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व करना है। हमें निकालना है कि 3 के अपोजिट क्या है। साथियों, इसमें अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो अब 3 हमें कहीं नहीं दिख रहा है। हमें कौन सा नंबर दिख रहा है, हमें ज़्यादातर नंबर दिख रहा है, अगर आप देखें तो 4 दिख रहा है। तो हम 4 को अगर मानक बना ले तो हम पहले 4 के अपोजिट निकाल ले कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, क्योंकि हमारे पास 3 के लिए ज़्यादा ऑप्शन आप देखेंगे एडजेसेंट मेथड से नहीं कर पाएंगे। तो हम 4 के लिए देखते हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है, हमें इससे मिलता है कि 4 के एडजेसेंट मतलब बगल में है 5 और 6, इससे मिलता है 1 और 5, यानी कि 1 इसमें से मिल जाएगा। फिर इसमें हमें मिलेगा 2। तो अगर आप देखेंगे तो 4 के अपोजिट हमें 5, 6, 1 और 2 मिल गया, और टोटल 6 नंबर हो सकते हैं एक डाइस में। 4 नंबर हमें मिल गए, 5वां खुद 4 है, बच कौन सा गया, 3। सो 4 के अपोजिट हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन में अगर 3 ऊपर है तो 4 उसके अपोजिट होगा, क्योंकि 3 और 4 हमें एक दूसरे के अपोजिट मिले हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ना। अगर आप इसी क्वेश्चन को और भी थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना चाहें तो इसमें आप देख सकते हैं कि 5 भी कई बार रिपीट हुआ है। तो 5 से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि जहाँ 5 दिख रहा है उसमें 3 भी बगल में दिख रहा है। सो अगर आप देखेंगे, अगर एक नज़र भी मारे तो हमें दिखेगा कि जहाँ 4 है वहाँ 3 नहीं आ रहा है। तो जैसे ही हमें क्वेश्चन मिलता है तो हमें ये भी नज़र हमें देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है, जैसे इसमें दिख रहा है कि 4 3 बार आया है, लेकिन तीनों बार ही 3 उसके बगल में नहीं दिखा है। तो हमारा तुरंत पहला गैस होना चाहिए कि भाई 4 आंसर हो सकता है। और उसको हमने कैसे पुख्ता किया, उसको हमने और पुख्ता किया 4 को मानक लेके और उसके एडजेसेंट निकाल के। तो साथियों, इस तरीके से हमें ये एडजेसेंट मेथड लगाना है। देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। साथियों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये कहता है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स on opposite faces of a cubical block is always 7, find the figure which is correct। ये क्वेश्चन ये कहता है कि अपोजिट फेस का जो सम है अगर हरदम 7 होता है तो ये वो फिगर बताइए जो कि करेक्ट है। मतलब ये कहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता दूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे 2 है, तो अगर अपोजिट फेस इसको और इसके अपोजिट फेस को मिला के टोटल सम हरदम 7 होना चाहिए। तो इसका मतलब 2 के अपोजिट जो होगा इसमें 5 होगा। 6 के अपोजिट क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, क्योंकि 6 + 1 7 होता है, लेकिन इसमें 1 कहाँ पे है, 1 यहाँ है। तो इसका मतलब ये फिगर गलत है, ये फिगर सही नहीं हो सकती है, क्योंकि 6 के अपोजिट 7 होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि डाइस में एक दूसरे के अपोजिट इस हिसाब से नंबर लगे हुए हैं कि 7 हरदम जोड़ आए। तो 7 जोड़ हरदम कैसे आएगा, या तो 4 + 3 कर दो तो 7 आएगा, 6 + 1 कर दो तो 7 आएगा, 5 + 2 कर दो तो 7 आएगा। ये मैंने आपको बता दिया ना। ये मेरा एक छोटा सा होमवर्क है। ऑलमोस्ट मैंने आपको लॉजिक बता दिया। ये लॉजिक बता दिया कि 4 के अपोजिट 3 होगा, 6 के अपोजिट 1 होगा, 5 के अपोजिट 2 होगा। नाउ आप इसको आप सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट में कि कौन सा इसमें फिगर गलत है या सही है। सही फिगर पूछ रहा है, कौन सा फिगर सही है, यानी कि अगर आप एलिमिनेट कर देंगे, जैसे मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया, क्यों, क्योंकि इसमें 6 और 1 एडजेसेंट दिखाया जा रहा है, तो इसीलिए ये गलत है, क्योंकि 6 के एडजेसेंट 1 नहीं होगा, 6 के अपोजिट 1 होगा, तो ये फिगर गलत है। तो उसी हिसाब से बाकी तीनों को आप चेक करिए और बताइए कि कौन सा फिगर सही बैठेगा। और लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है जो मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो इस लॉजिक को लगा के आप इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट में जो है अपना आंसर लिखेंगे। तो दोस्तों, ये एडजेसेंट मेथड से मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। और जो भी मैंने एक्सरसाइज बताया वो आप इस लास्ट 4th क्वेश्चन को आप इसको सॉल्व करके कमेंट में लिखिए। और जिन साथियों ने ऊपर वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो भी आई एम होप कि आपने कमेंट में उसके आंसर्स लिखे होंगे। तो साथियों, ये हमारा आसान ट्रिक था जिसके माध्यम से आप इजीली इसको सॉल्व कर सके हम लोग। तो आप इस पे कमेंट करिएगा और जो भी